ओमान ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। जी बिल्कुल, मैं ठीक फरमा रही हूँ। इंडिया और ओमान मिलके जो है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस को जी कंडक्ट कर रहे हैं ओमान के अंदर, जिसमें ओमान ने 45 कंट्रीज को इनवाइट किया है। 27 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन पाकिस्तान नहीं आ रहा। आपको पता है ओमान पाकिस्तान से कितना दूर है? ओमान पाकिस्तान से वो जिसे कहते हैं ना, इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे। तेल लेना छोड़ दिया था। इस वक्त रशिया से तेल लेना जब छोड़ा है तो यूरोपीय ममालिक तो खुद पैरों पे पड़ गए, जमीन पे पड़ गए। तो यूरोपीय ममालिकों तो खुद मजबूरन कुछ अरसे बाद दोबारा रशिया से तेल लेना पड़ेगा। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। हमने ये देखा है कि जिस फोरम के ऊपर इंडिया की प्रेजेंटेशन होती है, इंडिया का स्टैंड मजबूत होता है, वहां पर कोई भी पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवाता। इंडिया का एक एजेंडा रहा है पाकिस्तान को लेके कि हम पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट कर देंगे। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान की फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग। थोड़ी सी मेरी बात सुनिएगा। हम टॉपिक तो हमारा यही है, ऑयल के रिलेटेड है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिलेटेड है और फॉरेन पॉलिसीज के रिलेटेड है कि भाई हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी नहीं है, इंडिया वालों की है। लेकिन आपने जंगों की बात की कि हम सारी जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान वाला में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और ओमान के सुल्तान में बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़िया मित्रता है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है। आपको मालूम हो कि ओमान जो है बहुत ही बड़ा एक मीटिंग जो है अटेंड करने वाला है। सभी कंट्रियों को इनवाइट किया गया है उसमें, और इंडिया को भी उसमें इनवाइट किया गया है, पीएम मोदी को, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को पूछा तक नहीं है। इस बात को लेकर के पूरे पाकिस्तान के मीडिया के अंदर चर्चा बना हुआ है कि आखिर में हर जगह जो है भारत को क्यों रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बार बार भारत की तारीफ़ें क्यों की जा रही है। भारत से हर कंट्री का बहुत ही ज़्यादा लगाव है, लेकिन वही पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान के नाम सुनते ही लोग जो है वो मुंह बना लेते हैं, बोलते हैं कि उसमें जो है भिखारी रहते हैं और वहाँ का पीएम खुद भीख मांगता है। उस कंट्री से कौन जो है रिलेशन रखना चाहता है। इस तरह के जो है बातें आती रहती है। जीते हमें तो कहा हम जाता है जंग जीते ही नहीं, हम तो कभी कोई जंग जीते ही नहीं। फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की प्रायोरिटी ही नहीं है। कहने को तो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मसाइल ही कुछ और हैं। हाँ। ये तो अपनी जंग के अपने एक दूसरे के साथ लड़ाइयों में मसरूफ है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी। ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं। पेनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का। उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा। वो ऑलरेडी ये बात कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुकात नहीं रखना चाहते। पाकिस्तान एक दहशतगर्द बनाने वाली फैक्ट्री है। ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और जब तक पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करना नहीं छोड़ेगा, हम इनके साथ बातचीत भी नहीं करना चाहते। और उन्होंने आने से पहले साफ साफ कह दिया, भाई हमसे कोई उम्मीद मत रखो। आप देखो ये कहा तो जाता है 65 की जंग में नाको चने चबवा दिए। हम कोई जंग नहीं जीते। ये मेरे साथ अभी कल परसों मेरा एक वजीरिस्तान का दोस्त बैठा हुआ था, ब्यूरोक्रेट, वो भी मुझे यही बता रहा था। वो सारा मुझे यही बता रहा था कि जी हम तो कभी कोई जंग जीते नहीं है। 1965 की जंग में हमने जगह खोई है, हमने जगह थोड़ी बहुती भी जो खोई है हमने। इट्स जस्ट ए स्टोन्स थ्रो अवे। आप एक पत्थर फेंकेंगे तो आप वहां पहुंच जाएंगे, बिल्कुल गवादर के साथ। और आपको इस चीज का भी पता है, आपको इस चीज का भी पता है कि गवादर जो है वो पाकिस्तान की ने जो है वो ओमान से खरीदा हुआ है। और ये जो इतना बड़ा इवेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर फाइनेंस कर रहे हैं अलॉन्ग विद द ओमान्स फॉरेन मिनिस्ट्री। इंडिया फाउंडेशन के प्रेसिडेंट हैं राम माधव, जो कि आरएसएस के मेंबर हैं। वो बेसिकली इंडियन ओशन रीजन के ऊपर बात कर रहे हैं। आरएसएस के आई थिंक ही हैज बीन वेरी एक्टिव, वोकल, ठीक है ना जी, वो बंदे रहे हैं। राम माधव बड़े पढ़े लिखे आदमी है वैसे। और इस चीज़ को ज़हन में रखें कि बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, समझदार बंदे हैं,
पूरी की पूरी दुनिया के अंदर वो नरेंद्र मोदी को जाके सपोर्ट करते हैं। और अब ये जो आप समझ लें कि जो ओमान के फॉरेन मिनिस्टर हैं बदर बिन हम्माद और डॉक्टर जयशंकर जो हैं, और ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग, बहरीन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल लतीफ बिन राशिद, भूटान, ईरान, मॉरिशस, नेपाल, श्रीलंका, सेशल्स, एरिट्रिया, सब आएंगे। कौन नहीं आएगा? पाकिस्तान नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? पूरे के पूरे खित्ते को। भाई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया की भी फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, पेनी वोंग से बड़ा अच्छा ताल्लुक है जयशंकर का, उन्होंने इनविटेशन भेजा होगा, उन्होंने ठक कबूल किया होगा कि हमें ऑस्ट्रेलिया को मिडल ईस्ट में इन कर रहे हैं इंडियंस ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें इन कर रहे हैं। अब नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मैं कल एक जगह एक लेक्चर दे रहा था, दैट वाज ऑन द चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कल्चर। तो मैं दोस्तों आपको बता दें कि पूरे पाकिस्तान की मीडिया इस बात से लेकर के और हैरान है कि खासकर सीमा सोच रहे थे कि यार पूरी दुनिया पे ट्रंप ने टफ प्लान लिया है, बहुत ही टफ कदम उठाया है पूरी दुनिया के लिए। ट्रंप जो है बहुत ही ज़्यादा टफ होता जा रहा है, लेकिन भारत के लिए इतना ज़्यादा टफ कदम क्यों नहीं उठा रहा है, इस बात को लेकर के जो है पूरे पाकिस्तान के लोग भी हैरान है कि जो टैरिफ पूरी दुनिया पर लगाया गया भारत को छोड़कर भारत पे आखिर क्यों नहीं लगाया गया, ये दिमाग लगाया जा रहा है। और पाकिस्तानियों के ऊपर तो ठप्पा ही लग चुका है दोस्तों। जिस तरीके से सऊदी अरबिया ने जो है वो पाकिस्तान का वीज़ा देना बंद कर दिया है, क्योंकि ये 1.5 लाख रुपए लगा करके जो है विदेशों में जाकर भीख मांगते थे दोस्तों, ठीक है। इसके वजह से वहाँ की जनता परेशान हो चुकी है। सरकार वहाँ की सख्त जो है कदम उठाया है। और पाकिस्तान को जो है वो अमेरिका ने एड देना बंद कर दिया है। ये लोग सोच रहे हैं कि यार पीएम मोदी के जाने की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तानी किस तरह के लोग हैं, सभी कंट्रियों को पता चल चुका है। इसके वजह से जो है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी जो है, हर कंट्री चाहता है कि पीएम मोदी हमारे साथ में रहे, चाहे वो रसिया हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे वो चीन हो, और चाहे वो कोई भी कंट्री हो दोस्तों, सब लोग यही सोचते हैं कि पीएम मोदी जो है हमारे साथ रहे, हमारे साथ मिलकर काम करे, हमारे कंट्री में आए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए। यही बात सुन करके जो है पूरे पाकिस्तान की मीडिया हैरान है कि आखिर में हर जगह पीएम मोदी को इतना वैल्यूएबल क्यों माना जा रहा है दोस्तों। आपको मालूम होगा कि पीएम मोदी का तारीफ़ जो है वो खुद जॉर्जिया मेलोनी ने भी कर चुके हैं, और मैक्रोमैक्स भी कर चुके हैं दोस्तों। आपको मालूम होगा किस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कोई भी आदर सत्कार नहीं किया जाता है, और ना ही उन्हें कोई पूछता है, क्योंकि वो जहां भी जाते हैं भीख मांगने के इरादे से जाते हैं दोस्तों।